जय हिंद। चलिए आज शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमने बात करेंगे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में हमने पार्ट 1, 2 और 3 तक बता चुके थे। आज डिफरेंशिएशन के पार्ट 4 में देखते हैं। पार्ट 4 में 19 से बात करते हैं। देखिएगा, डिफरेंशिएशन अगर अच्छा सा आप पढ़ लेते हैं तो इंटीग्रेशन बेहद तक आपको आसान लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो आप बनाइएगा ना वो डिफरेंशिएशन का ही प्रयोग होगा। इसलिए आप अच्छे ढंग से डिफरेंशिएशन को देखिए। क्या कहता है 19 नंबर में? 19 नंबर में लिखा हुआ है कि y बराबर √10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो हमने तो बता चुके थे। हल लिखिएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखिएगा, क्योंकि आपका फंक्शन एक्स में इसलिए एक्स लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, dy बटा dx हो गया, d√10 यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे देखिएगा ये रूट के अंदर, हम पिछले भी वीडियो में बता रहे थे कि जब भी रूट है उसके अंदर जो भी फंक्शन है उसे आपको हर में उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे पुनः डिफ्रेंशिएट करने के लिए भेजेंगे तो d यहाँ पर लिखेंगे 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुनः भेजेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा dx। आपको कहाँ जाकर के dx लास्ट हो जाएगा, जब आपकी बहुपद की संख्या आ जाएगा तब जाकर के आप लास्ट करिएगा। अगर कोई त्रिकोणमिति मिल रहा है या और कुछ मिल रहा है वहाँ पर आपको बहुपद में जाकर लास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह स्टेप किए। अब इसका प्रत्येक स्टेप का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिएगा, रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट, जो इसके x माने तो इसको लिख लेंगे 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर होगा, जो इसका एंगल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद अब 1 का 0 मार लेंगे, 1 का 0 तक कांस्टेंट का, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। इसको देखिएगा, ये 2 से यहाँ पर 2 खत्म हो जाएगा। अब अंश वाले को अंश के साथ लिखिएगा, x लिखिएगा सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आएगा नीचे क्या आएगा वो 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन को हर स्टेप में हमने पूरे 0 लेवल से बता रहे हैं। बारीकी से देखिएगा, इसको खुद बनाइएगा, तब जाके डिफ्रेंशिएशन क्लियर होगा, फिर इंटीग्रेशन आपको अच्छा समझ में आएगा। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो सबसे पहले 20 नंबर आप प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप हल करना है बाबू। यहाँ पर लिखा हुआ है y बराबर कॉट √x। कितने स्टेप में तोड़ेंगे, सबसे बड़ी मुद्दा रहता है कि कितने स्टेप में तोड़ेंगे। तो इसको आप, कॉट है एक फंक्शन है, इसका एक स्टेप होगा, रूट है दूसरा स्टेप, तीसरा कॉस है और चौथा रूट है। 4 स्टेप में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब जाकर का सही होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। dy बटा dx हो जाएगा, d आपको लिखा हुआ कॉट √cos x, नीचे क्या आएगा, यहाँ पर देखिए कॉट है, इसके एंगल जो है उसको उतारिएगा तो ये पूरा क्या उतरेगा cos √x होगा। पुनः इसको भेजिएगा d√cos √x, नीचे क्या आएगा वो रूट के अंदर cos √x आएगा, फिर इसको भेजिएगा तो d cos √x, नीचे क्या आएगा, तो इसके cos का जो एंगल है त्रिकोणमिति में तो बता चुके थे, जो उसका एंगल आता है उसको नीचे लाते हैं, √x हो गया। इसके बाद दोबारा √x करिएगा, नीचे dx हो गया। ये याद देखिए एक प्रकार का x के रूप में जब आ जाता है इसका लास्ट कर देते हैं। 4 स्टेप हो गया। अब प्रत्येक स्टेप का डिफ्रेंशिएशन, कॉट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, जो एंगल है वह एंगल ले लेगा cos √x। उसके बाद यहाँ रूट का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट, जो है उसको लिख लीजिएगा cos √x। इसके बाद cos का होता है माइनस sin √x और रूट का होता है 1/2 √x होता है।
अब यहाँ से जो कटता है काट दीजिएगा, जो नहीं कट रहा है अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा अंश में लिखा हुआ पहले छोटा फंक्शन लिखाता है, आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? पहले आप लिखिएगा साइन अंडर रूट एक्स लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट कॉस रूट एक्स होता है, ये लिखा गया। नीचे क्या लिखा हुआ है, दो दो, यहाँ पर 2 और 2 गुना करेगा तो आपको 4 रूट एक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कॉस रूट एक्स। इस प्रकार से इसका क्या आ गया बाबू, आंसर आ गया। आप आंसर देखिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। और 21 नंबर का देखिएगा क्या कहता है, सेम 20 और 21 दोनों एक जैसा, ठीक है। आपको भी पता चल रहा है कि दोनों फंक्शन है, वहाँ पर सिर्फ कॉस था, यहाँ पर सिर्फ साइन है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको हल तो लिखना ही पड़ेगा, सॉल्व जो इंग्लिश मीडियम है वहाँ सॉल्व लिख करके आप बना सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करिएगा, एक्स करिएगा। अब y लिखा रहता है, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx हो गया। पहले हम डिफ्रेंशिएशन को स्टेप बनाते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, उससे आसान होता है। बहुत सारा कहता है नहीं सर इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप जब विशेष बन जाएगा, आप जब इस मुकाम पर पहुंच जाइएगा तो इसका डायरेक्ट साइन का कॉस होगा, रूट का 1/2 रूट एक्स होता है, साइन का फिर कॉस होगा, रूट का फिर उसका होगा। तो यहाँ पर थोड़ा डिफ्रेंशिएशन तोड़िएगा। यहाँ पर लिखेंगे साइन, यहाँ पर लिखेंगे साइन अंडर रूट एक्स, नीचे साइन का एंगल आएगा डी अंडर रूट साइन रूट एक्स। इसके बाद पुनः इसको भेजेंगे डी अंडर रूट साइन रूट एक्स। नीचे क्या आएगा, रूट के अंदर आएगा, रूट में जो फंक्शन आएगा उसको पूरा उतारिएगा, साइन हो जाएगा। फिर इसको दोबारा भेजिएगा, डी साइन रूट एक्स हो गया, नीचे डी रूट एक्स हो गया। इसको दोबारा भेजेंगे एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स। सही है, 1 2 3 4 स्टेप में, 20 भी वही स्टेप में गया था। अब देखिएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन आप खुद जानते हैं, इसका फार्मूला होता है कॉस, और जो एंगल है वह एंगल ले लेगा इसे अपने साथ। साइन रूट एक्स हो गया, इसका रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। एक्स का मान क्या लिखेंगे, साइन जो है वही रहेगा, उसके बाद बाबू फिर यहाँ पर गुना देंगे, फिर साइन का क्या हो गया कॉस रूट एक्स होता है, और इसका क्या 1/2 रूट एक्स होता है। अब आप अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ लिखिएगा। देखिएगा यहाँ पर अंश वाले को सबसे पहले उतार लीजिएगा, कॉस रूट एक्स हो जाएगा। उसके बाद कॉस रूट, यहाँ पर लिखा हुआ साइन रूट एक्स, यहाँ पर उसके बाद 4 लिखिएगा, रूट एक्स लिखिएगा, यहाँ पर एक अंडर रूट है, साइन रूट एक्स है। इस प्रकार से आपका क्या आ गया, आंसर आके तैयार हो गया। मिला लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर भी 21 20 सब एक ही जैसा है, 1 2 3 4 स्टेप में टूटेगा। इसका भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर हल लिखना होगा। चलिए हल लिखते तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करिएगा, एक्स करिएगा, ठीक है। इसको आप dy/, आप dx लिखिएगा। अब डी प्रत्येक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन का आप कर लीजिएगा। यहाँ पर कॉस होगा, अंडर रूट ए एक्स होगा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन के जो बगल का है कॉस अंडर रूट ए एक्स होगा। दोबारा इसको भेजेंगे तो डी अंडर रूट कॉस लिखा हुआ, अंडर रूट ए एक्स है, तो जो रूट के अंदर उसको लाइएगा। रूट के अंदर देखिएगा कॉस अंडर रूट ए एक्स है, तो इसके अंदर लाइएगा, जो है उसका नीचे उतारेंगे, लिखेंगे कॉस अंडर रूट ए एक्स होगा। फिर दोबारा इसको ऊपर भेजेंगे। जब भी डिफ्रेंशिएशन होता है तो अंश वाले का, हर का नहीं होता है, तो प्रत्येक फंक्शन को आप अंश में भेजकर उसका डिफ्रेंशिएशन तोड़िए। यहाँ पर ऊपर जाएगा तो लिखेंगे डी कॉस अंडर रूट ए एक्स, नीचे क्या होगा, इसका एंगल हो जाएगा ए एक्स, पुनः इसको करेंगे ए एक्स है, नीचे क्या होगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे एक स्टेप आप बढ़ा दिए, ए एक्स हो गया, दोबारा ए एक्स तो क्या होगा डी एक्स हो गया, ठीक है। चलिएगा अब एक का प्रत्येक कर करके आप डिफ्रेंशिएशन तोड़ देते हैं। साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया, कॉस जो रहेगा उसके दे देंगे बाबू एंगल में। एंगल में क्या लिखा हुआ है, रूट
ए एक्स है, उसके बाद दोबारा क्या हो जाएगा, रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट, इसका क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स हो जाएगा, फिर कॉस का होगा माइनस साइन ए एक्स होगा, रूट का फिर से पढ़ेंगे तो अंदर 2 अंडर रूट ए एक्स होगा, फिर ए एक्स का सिर्फ ए एक्स का ए बाहर निकालेंगे, एक्स का 1 होता है इसीलिए लगा दें। ठीक है, अब देखिएगा कुछ भाग अगर कट रहा है काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो अंश और हर करके आप लिख सकते हैं। इसको आप क्या दीजिएगा, अंश में सबसे पहले माइनस को लिख लेंगे, आप पहले नंबर माइनस को लिखिएगा, आपके पास ए है, उसके बाद साइन अंडर रूट ए एक्स है, दोबारा क्या है कॉस अंडर रूट कॉस रूट ए एक्स है, उसके बाद क्या है तो अंश का लिखा गया है 1 2 3, नीचे क्या हो जाएगा 4 रूट ए एक्स हो जाएगा, अंडर रूट कॉस यहाँ पर क्या आएगा ए एक्स आएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, आंसर नंबर 23 नंबर भी डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं। आपको लिखा हुआ है वाई बराबर अंडर रूट साइन है इंटू साइन रूट एक्स है। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। स्टेप देख लीजिए, पहला स्टेप में रूट का होगा, दूसरा स्टेप में साइन का होगा, तीसरा स्टेप पुनः साइन का होगा, फिर रूट का होगा, यानी 4 स्टेप में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हल लिखना है, आपको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करिएगा, आपको डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, डी अंडर रूट लिखा हुआ है साइन इंटू साइन रूट एक्स है, नीचे क्या आ जाएगा सो बताइएगा। तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है साइन इंटू साइन रूट एक्स, पुनः इसको भेज देंगे डी साइन इंटू साइन रूट एक्स, नीचे क्या आएगा साइन के एंगल आएगा। देखिए ए साइन है, इसके जो जस्ट बगल हो त्रिकोणमिति है, एकदम दिमाग लगाना कि अगर त्रिकोणमिति है तो उसका एंगल नीचे आता है, तो त्रिकोणमिति उसके बगल में कुछ भी है उसका एक एंगल होता है, उसको नीचे उतारेंगे तो लिखेंगे डी साइन रूट एक्स, पुनः इसे भेजेंगे डी साइन रूट एक्स, तो नीचे क्या आ जाएगा रूट एक्स आएगा, फिर रूट एक्स तो नीचे क्या आ जाएगा डी एक्स। देख लीजिएगा 1 2 3 4 स्टेप। ठीक है, अब क्या करते हैं, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, एक्स का मान क्या लिखा हुआ है उसके अंदर जो है साइन इंटू रूट एक्स हो गया, दोबारा साइन का क्या हो जाएगा कॉस इंटू रूट एक्स होगा, फिर बाबू साइन का हो गया, फिर साइन का यहाँ कॉस रूट एक्स, यहाँ पर 2 रूट एक्स हो गया। अब आगे आप क्या करें, आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अंश को अंश में लिखिए, हर को हर में लिखिएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर अब देखते हैं कि 24 नंबर क्या कहता है। आपको लिखा हुआ वाई बराबर कॉस इंटू टेन अंडर रूट एक्स प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करिए, यहाँ पर हल करना होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, डी कॉस यहाँ पर क्या लिखेंगे टेन अंडर रूट एक्स प्लस 1 होगा, नीचे क्या आएगा सो बाबू ध्यान रखिएगा, डी यहाँ पर कॉस के जो बगल का एंगल है उसको लिखिएगा टेन अंडर रूट एक्स प्लस 1, पुनः इसे भेजेंगे डी टेन अंडर रूट एक्स प्लस 1, नीचे टेन का एंगल आएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस 1, पुनः इसे भेजेंगे डी अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो नीचे आएगा उसके रूट के अंदर एक्स प्लस 1, यहाँ पर क्या होगा डी एक्स प्लस 1, तो नीचे हो जाएगा डी। अब आप लोगों को कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात ध्यान, जब भी वीडियो देखने बैठिएगा तो आप कलम और कॉपी का प्रयोग करिएगा। बिना कलम कॉपी सिर्फ देख लेंगे तो उससे संभव बहुत कम ही हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे, इसका कॉस का हो जाएगा माइनस साइन करेंगे, जो एंगल है उसको लिखिएगा, एंगल टेन अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, उसके बाद हो टेन का हो गया, टेन का होता है सेक स्क्वायर
उसका जो एंगल है x+1 रूट है, इसके लिए नीचे लाएंगे 2√x+1 है, उसके बाद इसका x का 1 होता है, उसका 0 हो गया। ठीक है, इसको आप गुना करिए तो अंश और हर को लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले आप लिख लेना -sec²√x+1, उसके बाद लिखिएगा साइन, उसके बाद कोष्ट लगाएंगे tan√x+1, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 2√x+1 आएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया, मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर क्या कहता है, इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है, y बराबर आपको लिखा हुआ sin√, cos है, पुनः √ tan mx है। एक बार साइन का डिफ्रेंसिएशन होगा, एक बार रूट का होगा 2, फिर cos का 3, इसका रूट का 4, फिर tan का 5, mx का 6। इस 6 स्टेप में आपको डिफ्रेंसिएशन टूटेगा। ठीक है, थोड़ा डिफ्रेंसिएशन का आंसर लॉन्ग हो जाता है, इसके लिए घबराइए नहीं। लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा dy बटा, थोड़ा लंबा तो जाए इसलिए हम यहाँ से लिख रहे हैं d sin√, लिखा हुआ है cos tan mx, नीचे क्या आएगा, वो साइन के जो बगल का पूरा क्या आएगा d√cos tan mx, पुनः इसको ऊपर भेज देंगे तो d लिखेंगे। देखिए साइन के बगल था वो पूरा उतर गया, पुनः भी इसको ऊपर भेजते हैं या उसको ऊपर भेजेंगे तो d cos यहाँ पर होगा tan mx, नीचे क्या आएगा, रूट क्या आएगा, √cos tan mx, पुनः इसको भेजेंगे d cos tan mx, नीचे क्या आएगा d tan आएगा mx, पुनः इसे भेजेंगे d tan mx, फिर नीचे आएगा tan mx, पुनः इसे भेजेंगे tan mx, dmx हो जाएगा, पुनः इसे mx बटा dx। देखिएगा थोड़ा यह जो हिसाब था लॉन्ग तक चला गया। अरे चलिए इसका कोई दिक्कत नहीं, इसका देखते हैं। साइन का क्या हो गया, cos, जो एंगल है उसको लिख लीजिएगा cos tan mx बटा में ये हो गया, साइन का तो हो गया, cos हो गया, उसके बाद रूट का 1/2 अंदर में क्या करेंगे, उसको cos लिखा हुआ है, इसको tan mx, पुनः फिर बाबू cos का माइनस sin tan, क्या लिखेंगे cos का माइनस mx होगा, उसके बाद फिर देखिएगा रूट का क्या होगा 1/2 tan mx, tan का हो जाएगा sec² mx, और फिर mx का क्या हो गया m हो गया। इस प्रकार से आपको एक होमवर्क देते हैं कि अंश वाले को अंश के साथ और हर वाले को हर के साथ आप सजा लीजिएगा, आंसर आपको मैच हो जाए।